नाम सु आरंभ करके और अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशयः या नाम पर्यंत कल विवेचन है। आगे उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारक या नाम के ऊपर हमने कही कि यहाँ बहुत पंचायत है, या सो आज नहीं कहेंगे कल कहेंगे। अब वही आज जो है वो कहना आरंभ कर रहे। स्वकीयेषु फलाव्यभिचारित्वम् उपपाद्य कदाचित् दुस्संसर्गात् स्वीयानामपि कृति साम्यात् अज्ञानात् उपासनादि मार्ग प्रवृत्तानाम् अज्ञान निवृत्ति पूर्वक रक्षाकरण ज्ञापकम अग्रिमन्नामाहुः उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारकैति। ये जो याचिका ने नाम आयो है, ये नाम उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारकः, ये नाम ऐसा मालूम पड़े कि जैसे कोई अपने जो एक प्रकार से वैष्णव जो इतर वैष्णवाचार्य जो अपने यह समझो कि बहुत अंशन में अपने मित्र हैं, परम मित्र हैं, उन लोगों से कोई जात को ये एक विरोध दिखाने के लिए नाम श्री गोसाई जी ने रख दियो हो। हाँ, नहीं, ये खास करके मुग्ध मोह शब्द को अर्थ में विरोध या के लिए मैंने विरोध शब्द प्रयोग किया है, ध्यान में आई कि नहीं। उनसु अपनो विरोध दिखाने के लिए और उनको पार्थक्य दिखाने के लिए ये जो है वो या ठिकाने रखियो हो, पर गोकुलनाथ जी के दृष्टि सु ये या ढंग से नहीं। लक्ष्मीमाई ने गोकुलनाथ जी या को जो है वो एक जुदे ही ढंग से आके ले जाए। या नाम को उपयोग गोकुलनाथ जी कोई भी वादी को सामने रख के करते हो यो नहीं। जैसे हम मायावाद निराकर्ता इत्यादि जो है वो मायावादाख्य तुलाग्नि, तो वहां वादी को सामने सर्ववादी निराशकृत तो आंखों अविरोधाध्याय मगज में आ जाए, तर्कपाद विरोधाध्याय को आंखों तर्कपाद मगज में आ जाए, ध्यान में आई कि नहीं। वो अविरोधाध्याय आंखों नहीं, मतलब अविरोधाध्याय को आंखों तर्कपाद मगज में आ जाए कि हाँ सर्ववादी इनको निराश कैसे हो, या कम से कम 2 अध्याय तो जरूर आ जाए स्मृति नवकाश से लेके जो है वो तर्कपाद पर्यंत, पहलो और दूसरो अविरोधाध्याय के, कि ऐसे जो है वो सांख्य योग न्याय वैशेषिक सबको खंडन जो है वो किया व्यास और आचार्य ने भी किया। तो यो सर्ववादी निराशकृत आपको जो स्वरूप जो देखना हो तो 2 अध्याय देखने चाहिए भाष्य के, अविरोधाध्याय के। तो वामे अपन को और भी प्रथमाध्याय में भी बहुत कुछ दिखे, तो प्रथमाध्याय से लेके 1.5 अध्याय जो देखे हो तो सर्ववादी निराशकृत अच्छी तरह जो है वो आपको जो है वो अभिव्यक्त हो जाए हृदय में कि आप सर्ववादी निराशकृत कैसे हैं। तो ये जो है वो तो ये जैसे नाम एक वादी को सामने रखते भय जैसे नाम को प्रयोग भय हो, ऐसे नहीं। यहाँ पतिव्रता पति ही सु लेके निगूढ़ हृदय सु लेके अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशया, यहाँ तक जो है वो सब दिखा के स्वकीय जीव जो है उनको कैसे निश्चित फल मिले हैं या बात को जो है वो दिखा रहे हैं। अपने जीवन को फलाव्यभिचारित्व बता रहे हैं। फल जो है वो उनको नहीं मिलते हो यो नहीं, पर फल कब मिले, पहले अनन्य भक्त होना सीखो। तुमको जो है वो पातिव्रत्य अव्यभिचरित भक्ति योग करना तुम सीखो, तब जाके वो पति बनेंगे, पतिव्रता के पति। अतएव जो है वो पतिव्रता पति ही पारलौकिक ही दान कृत वो कब बनेंगे, जब तुम पहले जो है वो बनोगे, तब वे पति बनेंगे और फिर पारलौकिक ही सब दान भी करेंगे। लक्ष्य में ही पहले तुम यो बनो।
तुम्हारो जो है वो अनन्य भक्ति होनी चाहिए, अन्याश्रय राहित्य पूर्वक तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए। ये जो है वो कल हम सब अर्थ तुमको बता चुके हैं। अतः ये जो है वो आंखों अपने जीवन को अव्यभिचरित फल मिले हैं, कोई फल मिलतो हो कहीं न मिलतो हो, या प्रकार को जो है वो फल व्यभिचारित तो हो, ये बात नहीं है, अव्यभिचरित फल मिले हैं। पुष्टि मार्ग को जो फल है वो लक्ष्य में आई कि नहीं। यहाँ जो है वो फल को मतलब ये समझियो, फल आज जो यदि पुष्टि मार्गीय जीव हो के अत्यंत लोकासक्ति सु कोई लौकिक चाहे और यदि वह को दृढ़ अंगीकार हो तो वो नहीं भी मिले, लक्ष्य में है ही नहीं। नारद जी को एक कोई प्रसंग पुराणिक लोग कहे सत्य है कि असत्य है भगवान जाने, मैंने बाँचो है नहीं, ध्यान में आई कि नहीं, मेरे ऊपर कोई जवाबदारी की है नहीं, मैं केवल अनुवादक मात्र हूँ, पौराणिक को याद चलता है, मेरे ऊपर या की लेश मात्र जवाबदारी नहीं है। मैं तुमको पुनः पुनः कहूँ, पर एक नारद जी को एक प्रसंग पौराणिक लोगन के मुख से सुनियो है कि नारद जी को भी कोई दिन जो है वो कछु मन हो गया कि हम गृहस्थ आश्रम में आवे, तो बड़े सुंदर बनने की कछु इच्छा भई, तो ठाकुर जी के पास में गए, उन्होंने कि महाराज मेरो जो है वो जरा स्वरूप बड़ा सुंदर बना दो। तो ठाकुर जी ने कछु बंदर को जाने काय को मोड़ा उनको कर दियो और फिर कही कि अब देखो कि तुम कितने सुंदर हो। तो जब वक्त देखने गए तो उनको दिखो कि मेरो मोड़ा बंदर दिख रहे हो, तब अब जो है को जो है वो गृहस्थाश्रम में उनको लाने के लिए भी विचार करे, ध्यान में आई कि नहीं। वे भले ही जावे में विचार करते हो, पर उनको लाने के लिए कौन विचार करे, ये कोई करे नहीं। तो उनने बहुत से काचन में घूम फिर के दिखो, तो उन्होंने कि महाराज ये क्या किया, तुम्हारी अक्ल मारी गई थी, ऐसे तुम्हारी अक्ल ठीक करने के लिए कि ऐसे भगवान जो है वो भगवान तो तुमको अलौकिक फल देना चाहते हो, और तुम जो है वो महामूर्ख की तरह वासु जो है वो मांगो लौकिक फल, तो वह वक्त जो है वो कदाचित वो चिड़चिड़ा के तुमको लौकिक फल न भी दे। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीले मत्वा चिंतानृतं त्यजेत्। वही जो है वो तुमको सच्चो पुष्टि मार्गीय तो तब है जीव वशात हो है। अब कल जो है वो हम ही जो है वो कर रहे थे, हाय हाय ध्यान में आई कि नहीं, परंतु वो जीव बुद्धि वशात हो जाए चिंता, और कुछ जो है वो अनेक मुख्य कारण वशात भी चिंता हो है, वो भी हमने कल तुमको कही थी कि भाई अमुक कारण से और अधिक चिंता हो है, तो यो जो है वो चिंता हो जाए कभी, परंतु फिर भी चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यद्यत् तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतानृतं त्यजेत्। अपन को छोड़ के अपनो काम करना चाहिए। अब नित्य के नित्य अपन जो है वो यो कहें कि नहीं हमारा मगज नहीं लगे तो काम चले, मगज के ऊपर जो है वो 2 हंटर लगा के भी जो है वो बांचने बैठना चाहिए सर्वोत्तम जी, ध्यान में आई कि नहीं। मगज काम क्या नहीं करे जो है वो क्योंकि चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतानृतं त्यजेत्। और क्या आगे जो कछु अपन को यहाँ तक के जो है वो प्रतिकार हो यदृच्छा तसिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत्, यहाँ तक भी कही है। अतः प्रतिकार जो है वो यदृच्छा सु सिद्ध न हो तो जो है वो कुछ थोड़ा सा आग्रह सु भी प्रतिकार करना पड़े, और वह वक्त भी शरण भावना अशक्य हरिरेवास्ति मोहम मागा कथंचन, यही भावना को जो है वो रखनी पड़े, ये बात अलग है। किंतु स्वकर्तव्य मनुष्य को पालन करना ही चाहिए, लक्ष्य में है कि नहीं। जो अपनो कर्तव्य है कि जो है वो अपने तरफ से जो भी कछु बने, ये साकार ब्रह्मवाद की स्थापना के अंश में अपनी जो भी सेवा समर्पित हो, भक्ति मार्ग प्रचार के संबंध में अपनी जो भी सेवा समर्पित हो, ये वल्लभ वंश में पैदा होने के बाद प्रथम कर्तव्य ये है, ध्यान में है कि नहीं। वो समर्पित मनुष्य को करनी चाहिए, ये जो है वो हमारा एक सिद्धांत है।
तो ये या ठिकाने को जो नाम कहने को मूल मतलब है तो वो ये है तो कि या ठिकाने को जो नाम है ये कोई वादी को मस्तिष्क में रखते भय या तो सामने रखते भय ये नाम को जो है वो संबंध आतो हो, ऐसा नहीं। केवल अपने जीवन को जो पतिव्रता पतिषु लेके अनन्य भक्तेषु ज्ञापिता से अनन्य भक्ति में गोकुलनाथ जी यहाँ तक कहे अनन्य भक्त माने कौन, तो कि जो है वो पद्मनाभ दास प्रभृति, पद्मनाभ दास प्रवृत्ति जैसे कृष्णदास जी, पद्मनाभ दास जी, उन्हीं को आपको सब हृदय को अंतःकरण की भावना उन्हीं को मालूम पड़ती। आपके हृदय में चिड़वा आरोप की इच्छा भई तो वो भी उनको मालूम पड़ी और गंगा सागर को जो है वो तिर के गए हुए बात। तो यह प्रकार के जो अनन्य भक्त हैं जिनको जो है वो जरा भी नहीं विचार आया कि यह अंधकार में, और वो सुंदर वन जैसो महाभयंकर वन बंगाल को, ये वो सुंदर वन की जो है वो भयंकरता ही जो है वो बड़ी, काका जी तो बहुत वक्त काका जी कहते कि या को कौन ने नाम सुंदर वन राख्यो काका जी कहते कि या को नाम कौन ने सुंदर वन राख्यो वह को नाम है सुंदर वन, पर मन तो वो तो महाभयंकर वन, वह महाभयंकर वन में जो है वो जानो ये कोई साधारण काम तो, पर अनन्य भक्तता ये निश्चित विश्वास हो तो किसी महाप्रभु की सेवा के लिए जाऊं मोकू कहो विघ्न है। आपके हृदय की इच्छा है कि तो वो चिड़वा ला के आप पौड़े रहते वह बखत भी कही कि नहीं मैं लाया हूं, आप अंगीकार आपको जगा के अंगीकार करे, ये जो है वो वार्ता। तो ये अनन्य भक्तेषु ज्ञापिता शया माने अपने हृदय की भी बातें और ग्रंथन की भी बातें, सब बातें यहाँ आशय में है। यहाँ आशय को कल हमने केवल ग्रंथाशय ही अर्थ किया तो उतना ही नहीं, यहाँ हृदय की बातें भी। अतएव अनन्य भक्तन कोई आप जन्म है, कोई और को थोड़े। ऐसे अन्याश्रय करने वाले हजार वक्त महाप्रभु जी को नाम चिल्लाते हो, अब कच्चू कीमत नहीं समझनी, ध्यान में आई कि नहीं, 3 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। वे महाप्रभु जी को नाम चिल्लाओ, भले उनको कोई महाप्रभु जी आशय जो है वो दिखाने वाले, क्योंकि महाप्रभु जी को एक तरफ विरोध करें, दूसरे तरफ ढोंग से महाप्रभु जी को नाम चिल्लाने को अर्थ क्या है? महाप्रभु जी के सिद्धांत को विरोधी महाप्रभु जी को नाम चिल्लाने वालों कोई काम को नहीं है, वह को नाम लेने को कोई अर्थ नहीं है, लक्ष्य में आई कि नहीं, वो केवल दम्भ सु उच्चारित नाम है। अतएव वह की कछु भी कीमत नहीं है, यही सु मैंने एक ही 3 कौड़ी की कीमत है और कछु ही नहीं, लक्ष्य में आई। यार इत्सु अपने जीवन को फलाव्यभिचारिता उपादन करके कदाचित दुस्संसर्गा दुस्संग भयो और दुस्संग हो के उपासना में प्रवृत्ति भई। यहाँ दुस्संग माने तुम यही मत समझियो कि दुस्संग जो है वो कोई अपन दुनिया में जाको कोई बुरो आदमी समझते हो, वाको संग हो जानो, यही को नाम दुस्संग है, इतना नहीं है। यहाँ भक्ति मार्ग की दृष्टि से दुस्संग शब्द बड़ो जो है वो व्यापक अर्थ में दुस्संग भय। दुस्संग माने क्या है, जरा या तो तुम थोड़ो और अधिक सुनोगे तभी जो है वो दुस्संग माने क्या है कि जो घोर वैष्णव द्वेषी हैं उनको जो संग है वाको नाम है दुस्संग। वो भी दुस्संग के भीतर, यहाँ जैसे लौकिक दृष्टि से जो कोई खराब हो वो भी दुस्संग है, तो ये भी दुस्संग को अर्थ या ठिकाने विवक्त। क्योंकि ऐसे ऐसे मत हैं कि जा ठिकाने मैं तुमको बताऊं, मेरे पास सब पुस्तक है, तुमको जा दिन इच्छा हो वा दिन देखवे आइयो, मैं तुमको बताऊं जा मैं लिखो आवे गो कि नवैष्णवन निरीक्षेत न स्पृशेत तुलसी दलम। वैष्णव को मुख भी न देखे, नवैष्णवन निरीक्षेत न स्पृशेत तुलसी दलम। तुलसी दल को तो छुए तक हाथ नहीं, ध्यान में आएगी नहीं, ऐसे भी मत हैं और वे कौन मत हैं? शैव मत हैं, लक्ष्य में आई कि नहीं, जिनमें ऐसे शाक्त मत हैं। तारापति सुधारनव में भी यही है कि नवैष्णव निरीक्षेत,
तारापति सुधारनव लिखने वालों जो ग्रंथकार है वो गोविंद ठक्कुर, जो काव्य प्रकाश की टीका जिनने लिखी है, जो वो क्या प्रद्योत, क्या नाम है, काव्योद्योत, क्या नाम, काव्य प्रदीप लिखी है गोविंद ठक्कुर ने। हाँ, तो वो गोविंद ठक्कुर के पुत्र जो है वो तारापति सुधारनवकार है ग्रंथ, महान शाक्त मत को ग्रंथ है। और जो है वो मैंने तो नहीं देखो है, पर हमारे पंडित जी कृष्णमाल लीला पंडित जी ने वक्त देखो है, उनके मुख की उक्ति है, ऐसु मैं कहूँ, लक्ष्य में आई कि नहीं। तो जो है वो हमें साफ लिखो है ये श्लोक के, न वैष्णवन निरीक्षेत न स्पृशेत तुलसी दल, वैष्णव को मोड़ा न देखे, तुलसी दल को छुए नहीं, उनको संग होनो ये भी एक दुस्संग। उनके संगम को क्या परिणाम हो है, या को हमने बड़ो जो है वो सूक्ष्म अध्ययन किया, क्योंकि हमको भी कर्म में कोई ऐसे योग आए हैं, या सो हमने भी जो है वो या को बड़ो सूक्ष्म अध्ययन किया है, ध्यान में आई कि नहीं। वह वक्त उनके संगम को क्या परिणाम हो, पर भगवान ने बहुत बचाए। केवल 2-3 वक्त जिद करके जब हमने एक्सपेरिमेंट के रूप में किया तो ऐसा दंड दिया, ऐसे जूता लगाए भगवान ने कि मार जूता के मारे हमारी टाट पिलपिली कर दी, सो हम फिर ठीक हो गए। ध्यान में आई कि नहीं। ये ठाकुर जी की परम कृपा है, लक्ष्य में आई कि नहीं। वो एक वक्त सूर्य जप करके अन्याश्रय किया तब घोर दुखी भये, एक वक्त और एक शैव प्रयोग करके अन्य वो एक्सपेरिमेंट के दुखी हो है कि नहीं, ये जान करके तो ऐसे जूता लगाए भगवान ने कि मारे जूतान के टाट पिलपिली हो गई, ध्यान आई कि नहीं। तब जाके अपने आप ठीक हो गए, हे भगवान करके चिल्ला चिल्लू के, और तदहन त्वदृते न नाथवान मदृते त्वं दयनीयवान नहीं, अविवेक घनांध दिग्मुखे बहुधा संतत दुख वर्षिणी भगवन भवदुर्दिने पथस्खलितम माम अवलोके अच्युत। बड़ी बड़ी प्रार्थना करी, तब जाके माने पाछो कछु जाके मगज को ठिकाने कियो, ध्यान में आई कि नहीं। तो ये फल भोग चुके हैं, और वो दुस्सम सर्ग को इतना ही है कि हम बच गए। बाकी जो है वो कोई व्यक्ति को हम नाम नहीं लेंगे, किंतु शाक्तन के संग को उनको परिणाम जो है वो यहाँ तक आयो कि जाको वर्णन हम नहीं कर सके। हम कल बहुत कुछ कह चुके हैं, या सो आज ज्यादा वाको व्याख्यान हम नहीं करेंगे, लक्ष्य में आई कि नहीं। तो ये जो है वो शाक्त संगन को, तो ये शाक्तन को संग, शैवन को संग, ये भी एक प्रकार से भक्ति मार्ग में दुस्संग ही है। या बात को भूलियो मत, या बात को याद रखनी चाहिए। खाली ब्रॉड व्यूज में बह जाने को नहीं है। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, वह वक्त बड़े ब्रॉड व्यूज करियो, वह वक्त हिंदू भाई भी करने के लिए हम खुद भी जाए, ध्यान में आई कि नहीं। वह वक्त ना नहीं है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो तो एक सोशल प्लेटफॉर्म हो, वहां वक्त सब हिंदू को, शैव शाक्त सभी हिंदू को बड़े ब्रॉड व्यूज से तुम बात करो, परिषद में मिलो तो। किंतु अपने जो है वो भक्ति मार्ग को समझने के लिए जा वक्त घर में बैठे हो, वह वक्त इन बातों को भूलियो मत, जो भूलोगे तो बह जाओगे युग के प्रवाह में। ये हम तुमको साफ साफ बात कहें, क्योंकि उपासनान के जो रहस्य हैं वो तत्त जीवन के सात्विक, राजस, तामस और निर्गुणता के ऊपर खड़े भये हैं। वे जो तामस जो उपासनाएं हैं, राजस जो उपासनाएं हैं, वो राजस उपासनाएं, तामस उपासनाएं, उन सात्विक राजस तामस जीवन, उन राजस तामस जीवन के लिए। और जो सात्विक लोग हैं उनकी जो है वो उपासना है। उन सात्विकन में भी वैष्णव जो मुख्यतया सात्विक है, बाकी जो है वो कछु और अधिक जो है वो उपासना है। और वो भी उपासना अपने यहाँ जो है वो जैसी मंत्रोपासना भी इतर आचार्यन की है, वह प्रकार की उपासना नहीं है। हमारी आखी प्रणय जो है वो सेवनात्मक उपासना है, प्रेम सेवात्मिका हमारी उपासना है। ये जो है वो हमारे आखी जो है वो एक प्रक्रिया को भेद या सब बात को जो है वो समझ के जो हमको चलना पड़ेगा, तब हम जो है वो चल सकेंगे भक्ति मार्ग में। यही सो या ठिकाने दुस्सम शब्द है।
यद्यपि यहाँ दुस्सम सर्ग में भी यहाँ श्री गोकुलेश जो है वो कोई शाक्त दुस्सम सर्ग मात्र को लेके कहते हो, यो भी नहीं है। ये तो वाको दुस्सम सर्ग कहे हैं कि उपासना में प्राधान्य हो जाए और भगवत सेवा में जो है वो अत्यंत गौणत्व आ जाए, वह प्रकार की उपासना को अनुलक्षित करके जो है वो कह रहे हैं। लक्ष्य में ही नहीं कि उपासनांश में प्राधान्य आ जाए और भगवत सेवांश में अत्यंत गौणत्व आ जाए, वह प्रकार की उपासना को लेके जो है वो ये चर्चा। लक्ष्य में ही नहीं तो जा वक्त सर्वविधि योग्यत्व संपन्न, हाँ कोई भी प्रकार की योग्यत्व में जो है वो बाधा आवे, चाहे कोई शारीरिक वशात व कोई भी आचार आदि वशात, वो तर्जन्य बाधा की चर्चा एक भिन्न है। किंतु जहाँ वक्त कोई भी बाधा के बिना यदि जो है वो भगवत सेवा को गौणत्व संपूर्णतया आ जाए और उपासनांश को जो प्राधान्य आ जाए, तो वह ठिकाने जो है वो ये दुस्सम सर्ग माने हैं। इसी गोकुलेश ध्यान में ही कि नहीं, ये बात जो है वो तुम ध्यान, हम बहुत खुले रीतसु गोकुलेश के हृदय को या ठिकाने कह रहे हैं, बहुत साफ दिल में झकाझक हम कह रहे हैं, हम कोई की लाग लपेट रखे बिना। अतएव जो है वो यहाँ गोकुलेश या बात को कहे कि या जात की उपासना को वे दुस्सम सर्ग माने, भले में वो उपासना गोपालाद्य उपासन हो, भले में वो नृसिंहाद्य उपासन हो, पर उपासनांश में इतना प्राधान्य आ जाए और यदि जो भगवत कथा या सेवा में जो है वो गौणत्व आ जाए, क्योंकि यहाँ तो सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवे यावत जीवन तस्य नाशो, और उपासनायाम यस्या शक्ति दृढ़ा भवे ये नहीं करो। ध्यान में आई कि नहीं? उल्टो श्री गुसाई जी के मुख से उपासनादि मार्गादि मुग्ध मोह निवारक का यही नाम आयो, और ये भी कौन से उक्तिन के रहस्य सु आयो याति देखने के लिए भी बहुत बातें हैं। वो तो कभी जो है वो तुमको जो है वो बतावे कि ये आज इन्हें कैसे बताया श्री गुसाई जी ने, ये तो कभी भक्ति हम सब तुमको बांचेंगे तब तुमको जो है वो पता पड़ेगा कि भाई ये चीज कैसे जो है वो दिखे। अतएव वह ठिकाने श्री गुसाई जी ने ये आख्य तत्व को बहुत विशद करके हमको समझा के कहो है कि उपासना सु पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं हो है,